टाउन चकसवारी, न्यू टाउन डुडियाल के ज़ैली कुंभा जात का जो मामला है, ऑलरेडी आपने एक एग्रीमेंट साइन किया उनके साथ, लोगों को वहाँ से घर बार छोड़ना पड़ा और उनको मुतबादल जगह पे एडजस्ट करने के लिए आपने उनको जो है ये ज़ैली कुंभा जात जो न्यू सिटी बनाई है उसका आपने उनसे वादा किया। तो आज हम जब ये कहते हैं, मीरपुर के हमारे लोग, इन इलाकों के लोग जब ये डिमांड कर रहे हैं कि हस्बे वादा जो कमिटमेंट की है हम लोगों को अकोमोडेट किया जाए, तो कौन सा ये गैर कानूनी या गैर आईनी काम है? इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि मीरपुर के अंदर जब मंगला अप्रेजिंग हुई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हुई हैं, 2003 में मंगला अप्रेजिंग हुई है और उसके अंदर जो लोगों के मुआवजा जात बने, जो वापडा ने अदा करने हैं, हम डिमांड करते हैं आप हुकूमत पाकिस्तान से बजरिया आपके कि हमारे मामलात हल कराओ, तो ये कौन सा गैर कानूनी काम है? इसी तरह जब उन्हें ये कहते हैं कि वो रठुआ रेहाम ब्रिज जो इतना अरसा पूरा नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड में जब उसको रखा गया, उस पर काम लगा हुआ है, हमें नजर आता है कि इस सीजन में पानी जो है वो इतना चढ़ जाता है कि वहाँ पे काम नहीं हो सकता। हमें पता है कि उसका टाइम देना पड़ेगा। अगर हम आपसे टाइम फ्रेम मांगते हैं तो कौन सा गैर कानूनी काम हो गया? बताएं किस पे कौन सा मसला है कि जी हमने उन्हें कहा कि आपने एक टेंडर दिया, उसका टाइम फ्रेम हमें दिया जाए, तो ये गैर कानूनी हो गया। इसी तरह मोबाइल सर्विसेज की हमने बात की, इसके दो इशू हैं। जाहिर बात है, एक हुकूमत है और मैंडेट हमारे हुक्मरानों के पास है, हुकूमत हुकूमत बात की जाती है, और पीटीए एक ऐसा इदारा है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन तमाम मोबाइल कंपनियों को जो है वो रेगुलेट करती है। हमने उन्हें ये कहा कि हमारे पैकेजेस जो पाकिस्तान में कम और यहाँ पे ज़्यादा, इनको ठीक करवा के दिया जाए। क्या ये हुकूमत पीटीए को पाबंद नहीं कर सकती कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से आपकी कंपनियाँ यहाँ से अरबों रुपए का बिजनेस कर रही हैं और वो सर्विस उस मुताबिक नहीं दे रहे? कौन सा ये गैर कानूनी काम है? अब इससे आगे एक और आपको बात बताऊँ, यूएसएफ एक फंड होता है, यूएसएफ एक फंड होता है जो मोबाइल कंपनियां जितनी भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं या दुनिया में काम करती हैं, वो अपनी आमदन के अंदर से एक रकम उस इलाके के लिए अलग करती हैं। वो तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, 8 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान पीटीए से आज़ाद हुकूमत के अकाउंट में आया हुआ है। अब उस यूएसएफ का काम क्या है? वो पैसा इसलिए होता है कि जो आज तक हम रोना रो रहे हैं कि वो पैसा जहाँ कहीं सिग्नल प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं सर्विस नहीं है, कंबाइंड टावर लगता है और तमाम मोबाइल कंपनियां उसके ऊपर अपना जितना भी इंस्ट्रूमेंट है वो लगाती हैं और आवाम उस अजियत से बाहर निकलती है। पैसा भी उन कंपनियों का, आपने सिर्फ उस फंड को इस्तेमाल करना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब से कि ये क्या आप ये पीछे से विरासत में 8 अरब रुपया लेके आए थे कि आज 1.5 साल हो गए हैं, आवाम जलीलो ख्वार हो रही है, आपने यूएसएफ का जो सीओ लगाना था वो फाइल आप दबा के बैठे हुए हैं। अगर आपने 1.5 साल पहले यूएसएफ के उस फंड के तहत जो कानूनी तरीकाकार है आपने वो सीओ लगाया होता, आज आवाम इस अजाब से बाहर निकली होती। हमारे दूर दराज इलाके, हमारे बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पे मोबाइल टावर का इजाफा होता और आप मोबाइल सर्विस में बेहतरी हासिल करते। ये तफसीलन मैं आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और ये चीज़ें मानी गई हैं। सारी चीज़ें मानने के बाद भी अगर फिर कहा जाए जनाब कि ये चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है, तो फिर इसका क्या जवाब बनता है?